Hello everyone, my name is Saurabh Balyani and I'm a corporate trainer for Reinforced Quantity Surveys Private Limited। तो आज का जो वीडियो है इस फैमिली क्रिएशन के ऊपर ही है। फैमिली क्रिएशन होता क्या है, फैमिली क्रिएशन हम करते कैसे हैं और एक फर्नीचर फैमिली डिज़ाइन मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप स्क्रीन देख रहे हो उसमें रेविट का एक प्रोजेक्ट ओपन है। अगर आपको फैमिली क्रिएशन पे कुछ भी मॉडलिंग करनी है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू पे आएगी। इस एप्लीकेशन मेन्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पे ओपन करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फैमिली क्रिएशन। तो इस फैमिली पे मैं क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास एक टेम्पलेट फाइल्स का ऑप्शन आता है। ये जितनी भी है ये सब मेरी टेम्पलेट फाइल्स है। तो फैमिली क्रिएशन में आपको क्या करना है कि आप जब भी कोई फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या मॉडलिंग करनी है। लेट्स से आज हम फर्नीचर डिज़ाइन करने वाले हैं। फर्नीचर मॉडलिंग कैसे करते हैं, तो हम फर्नीचर की ही टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अगर आप कुछ और डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर टेम्पलेट ही यूज़ करेंगे। कॉलम डिज़ाइन करना है तो कॉलम टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई लाइट डिज़ाइन करनी है तो लाइट टेम्पलेट यूज़ करेगी। तो आज हमें फर्नीचर डिज़ाइन करना है तो यहाँ से मैं एक फर्नीचर टेम्पलेट सर्च करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास है एक फर्नीचर सिस्टम, मेट्रिक फर्नीचर सिस्टम और उसी के साथ मेट्रिक फर्नीचर टेम्पलेट। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट करी और ओपन कर दिया। तो जैसे ही आपकी ये टेम्पलेट ओपन होती है आप ऊपर सारी कमांड्स दे सकते हैं। उससे पहले जब हम रेविट देख रहे थे तो ऊपर सारी कमांड्स डिफरेंट थी, रिबन हमारे पास डिफरेंट था। उसमें आपके पास आर्किटेक्चरल टैब, स्ट्रक्चरल टैब, एमईपी के लिए टैब्स और अलग अलग टैब्स थे। इसमें आपके पास कुछ नए टैब्स आ गए जैसे क्रिएट, इंसर्ट। बाकी सारे टैब्स तो सेम है लेकिन क्रिएट वाला जो हमारा पूरा मॉडलिंग के यूज़ होता है ये वही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रिएट में कमांड होती है आपके पास वो होती है एक्सट्रूजन। एक एक्सट्रूजन कमांड ऐसी है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी सारी हमारे पास कमांड्स है लेकिन बहुत मेन जो हमारे पास कमांड होती है वो होता है एक्सट्रूजन। अब अगर हम बात करें फर्नीचर टेम्पलेट की तो आप स्क्रीन पे ये दो प्लेन्स देख रहे हो। दीज टू प्लेन्स आर नोन एज रेफरेंस प्लेन्स। रेफरेंस प्लेन्स का क्या काम होता है, ये आपको रेफरेंस देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अभी मैं जैसे अब फर्नीचर के लिए काम करूँगा तो लेट्स से मेरे को एक टेबल बनानी है। टेबल में जिसका जो टेबल टॉप होगा, टेबल टॉप जो होगा वो मेरा 2 इंच का होगा और उसका जो साइज़ होगा, हाइट विल बी 2 इंच और साइज़ जो होगा उसका 4x4 का होगा। उसी के साथ साथ मैं उसमें लेग्स दूंगा, लेग्स के लिए कुछ हाइट्स दूंगा। तो वो कैसे देते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो रेफरेंस प्लेन्स है। रेफरेंस प्लेन्स के साथ साथ यहाँ पे आपको ऊपर भी एक रेफरेंस प्लेन का ऑप्शन मिलता है तो जिसका शॉर्टकट होता है आरपी। यहाँ से मैं आरपी सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास कुछ ड्राइंग टूल्स आएगी। तो दो ड्राइंग टूल्स है, एक लाइन है और एक पिक लाइन है। लेट्स से मैं यहाँ से पिक लाइन सेलेक्ट करता हूँ। पिक लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऑफसेट दे सकता हूँ। अब जो मेरी टेबल की जो मैंने लेंथ और विड्थ बताई है वो बताई है 4 फीट बाय 4 फीट। तो यहाँ पे मैं 4 फीट का हाफ ले रहा हूँ, दैट इज 2 फीट्स। 2 फीट का ऑफसेट देने के बाद एक ऑफसेट मैं इसके राइट हैंड साइड में दूंगा और एक ऑफसेट जो दूंगा मैं वो लेफ्ट हैंड साइड में दूंगा। वैसे ही इस टेबल के लिए, इस रेफरेंस प्लेन के लिए भी एक अप साइड एंड अनदर वन इज डाउन साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक पूरा रेफरेंस प्लेन देके बनाया है। रेफरेंस प्लेन देने के बाद आप यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसको प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको एक EQ का सिंबल मिलेगा जो अभी इक्वलाइज नहीं करा हुआ। तो यहाँ से मैं इसको इक्वल करूँगा और इसको लॉक कर दूँगा। उसी के साथ साथ मैं फिर से 1 और 2 यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इन्हीं स्टेप्स के थ्रू आप काम कर पाएंगे। उसके बाद मैं ये जो मेन डायमेंशन है उसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको एक लेबल डायमेंशन का ऑप्शन मिलता है। इस लेबल डायमेंशन के ऑप्शन पे आपके पास एक क्रिएट पैरामीटर का ऑप्शन होगा। इस पर मैंने क्लिक करा। क्लिक करके इसका नेम मैंने दे दिया लेंथ, LENGTH। लेंथ का पैरामीटर देने के बाद ओके कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो पैरामीटर है ये लेंथ बन चुका है। इसको मैंने लॉक कर दिया। सेम अब मैं विड्थ के लिए करूँगा। अलाइन डायमेंशन मैंने सेलेक्ट करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसको सेलेक्ट करा।
सेलेक्ट करने के बाद इसको इक्वल करा और इक्वल करने के बाद मैंने इनको लॉक कर दिया। फिर उसके बाद एक मेन डायमेंशन ली, टोटल वैल्यू फर्स्ट सेकंड, और उसको मैंने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद लॉक, उसके बाद एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेम एक और क्रिएट पैरामीटर मैंने बनाया और इसका नाम दे दिया मैंने विड्थ, और उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसको लॉक। तो अब ये जो दो है, ये दो मेरे पैरामीटर सेट हो गए हैं, लेंथ और विड्थ। अब लेंथ और विड्थ के बाद मैं अपनी क्रिएट पे आऊँगा। क्रिएट पे आने के बाद यहाँ से मैं एक्सट्रूजन कमांड सेलेक्ट करूँगा। एक्सट्रूजन कमांड सेलेक्ट करा मैंने। एक्सट्रूजन कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ड्राइंग टूल्स आ गए हैं। लेट्स से जो मेरा टेबल टॉप है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। मैंने यहाँ से क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैंने जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके सेंटर में ही मैंने अपना पूरा टेबल टॉप का बाउंड्री बना दिया। ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, इस सब बाउंड्रीज को मैंने लॉक करा है। और लॉक करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैलेट में देख सकते हैं, जो मेरी एक्सट्रूजन स्टार्ट होगी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा टेबल टॉप का थिकनेस होगा वो होगा 2 इंच। तो मैं जो ये है टेबल को जो स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सट्रूजन, उसको स्टार्ट करूँगा, वो मैं स्टार्ट करूँगा 2 फीट से, और इसको जो एंड करूँगा मैं वो करूँगा 2 फीट 2 इंचेस पे। इतना करने के बाद मैं इसको फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद अब आप अगर इसको 3D में देखते हैं तो ये कुछ ऐसे आपको एक टेबल टॉप विजिबल होगा। तो ये टेबल टॉप मैंने बनाया। इसका विजुअल स्टाइल हम थोड़ा रियलिस्टिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फ्लोर प्लान्स में रेफरेंस प्लान पे थे हम। अब मैं एक बार किसी एलिवेशन पे आ रहा हूँ। लेट्स से दिस इज़ माय फ्रंट एलिवेशन। राइट क्लिक करके जूम टू फिट कर दीजिए, आपको विजिबल हो जाएगी। फ्रंट एलिवेशन पे आने के बाद मैंने फिर से एक रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करा और एक रेफरेंस प्लेन बना दिया मैंने यहाँ से। ये बनाने के बाद मैंने डायमेंशन सेलेक्ट करा और ये पूरी डायमेंशन मैंने यहाँ पे दी, सेट करा। सेट करने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट करा और इसके लिए मैं पैरामीटर बना रहा हूँ, और ये जो पैरामीटर बनेगा इसको मैं नाम दे रहा हूँ हाइट, HEIGHT, हाइट एंड ओके। तो अब ये जो पैरामीटर है ये मेरा हाइट का पैरामीटर बन चुका है। ये सब पैरामीटर्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने जो टेबल यूज़ करने वाले हैं उस टेबल को एडिटेबल फॉर्म में अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम उसकी डायमेंशंस चेंज कर पाए। तो आप भी ये पैरामीटर्स ज़रूर बनाइए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये टेबल बना दिया। उसके बाद मैं वापस रेफरेंस प्लेन पे आ रहा हूँ। रेफरेंस प्लेन पे मैंने क्रिएट करा। क्रिएट के पास जाके मैंने यहाँ से एक्सट्रूजन कमांड सेलेक्ट करी। एक्सट्रूजन कमांड में लेट्स से मेरे पास जो टेबल की लेग्स है वो लेग्स मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो मैंने ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया लेग्स को। ये बनाने के बाद इसी को मैं मिरर कर रहा हूँ। सेलेक्ट करा, मिरर पिक एक्सेस, यहाँ पे मैंने इसका एक्सेस पिक करा, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करा, मिरर पिक एक्सेस, और ये एक्सेस दे दिया। ये हुआ। स्टार्टिंग होगी इनकी 0 से और जाएगी कहाँ तक, ये 2 फीट तक। यहाँ पे मैंने हाइट दे दी। हाइट देने के बाद अब आप इसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद अब आप इसको 3D में एक बार चेक कीजिए। तो 3D में आप देखोगे ये फर्नीचर मेरा प्रॉपर बना। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं मटेरियल पैरामीटर्स। अगर आपको मटेरियल के बिना आपकी टेबल में कुछ नहीं होगा, सो यू हैव टू प्रोवाइड द मटेरियल पैरामीटर्स। उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपल सा, जैसे मैंने अभी टेबल टॉप बनाया था, मैंने टेबल टॉप को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज पैलेट में आपके पास मटेरियल्स का ऑप्शन आता है और उसके साइड में एक एसोसिएट पैरामीटर का ऑप्शन होता है आपके पास। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास न्यू पैरामीटर का ऑप्शन आएगा। क्लिक कीजिए इस पर और इसको नेम दे दीजिए टेबल टॉप और ओके। उसके बाद लेग सेलेक्ट कीजिए। लेग सेलेक्ट करने के बाद सेम इसके लिए एक पैरामीटर दीजिए। सेलेक्ट करा मैंने, इसको नेम दे देता हूँ मैं लेग्स और कर दीजिए ओके और ओके। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स सेट हो गए। अब इन पैरामीटर्स को सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, आप इसमें चाहो तो और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं चाहता हूँ इसके सेंटर में एक ग्लास देना। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, रेफरेंस प्लेन पे आऊँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद टेबल टॉप को ऊपर एडिट एक्सट्रूजन, और एडिट एक्सट्रूजन करने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करा और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 2 इंचेस का एक ऑफसेट दे रहा हूँ। यहाँ मैंने एक ये बनाया टेबल, स्पेस बार से मैंने उसको अंदर करा ऑफसेट को। अब ये ऐसे बन गया। जब क्लोज बाउंड्री के अंदर हम कभी भी कोई क्लोज बाउंड्री बनाते हैं तो आपका जो कॉमन एरिया होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसको फिनिश कर दीजिए।
अब अगर आप 3D में देखोगे तो यहाँ से वो एरिया आपका एक्सक्लूड हो गया एंड यू आर गेटिंग दिस फ्रेम ओनली। अब इसके सेंटर में मेरे को ग्लास लगाना है, तो ग्लास लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस रेफरेंस प्लेन पे आ रहा हूँ। रेफरेंस प्लेन पे आने के बाद क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल, और जो स्पेस मेरे पास खाली है उस स्पेस पे मैं एक बाउंड्री स्केच कर देता हूँ और इसको कर दूंगा फिनिश। फिनिश करने के बाद अब आप इसको 3D में देखेंगे तो आपके पास एक मटेरियल तो आ गया है, लेकिन ये जो मटेरियल है इसकी हमने हाइट नहीं दी थी, तो इसकी हाइट दे देते हैं। इसकी हाइट मैं दे रहा हूँ 2 फीट 1 इंचेस से लेकर 2 फीट 2 इंचेस तक। तो अब आप देखोगे कुछ इस फॉर्म में आपके पास ये ऑप्शन बना हुआ है। इसको भी सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको एसोसिएट पैरामीटर का नाम दीजिए क्रिएट पैरामीटर, और इसको मैंने दे दिया ग्लास और कर दिया मैंने ओके ओके। तो अब ये हमारी टेबल रेडी है। आप इस फैमिली को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। सिंपल सा यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट कीजिए। प्रोजेक्ट में लोड होने के बाद जो भी आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे ये फैमिली आपकी वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास ये फैमिली का पैरामीटर यहाँ पे आ गया। इसको मैं यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद एस्केप करा मैंने, इसको सेलेक्ट करा और उसके बाद आप एडिट टाइप में आइए। एक बार एडिट टाइप में आके आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जितने भी मटेरियल्स के पैरामीटर्स दिए थे वो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको डायमेंशनल पैरामीटर्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, लेंथ विड्थ हाइट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप 3D में देखोगे तो ये प्रॉपरली 3D मॉडल भी आपका बन के आया हुआ है। एक बार हम इन सब पे मटेरियल्स दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सेलेक्ट करना आपको, सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप करना है। एडिट टाइप करने के बाद यहाँ पे ग्लास पैरामीटर है, तो सबसे पहले जो ग्लास है मेरे पास उसको मैं ग्लास मटेरियल दूंगा। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ग्लास, सेलेक्ट करा, ओके कर दिया। उसके बाद लेग्स के लिए मेरे को मटेरियल देना है। लेट्स से मैं कोई भी वुडन मटेरियल लेग्स के लिए दे देता हूँ। मान लीजिए प्लाईवुड शीदरिंग का मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। उसकी अपीयरेंस देख सकते हैं हम कैसी होगी, ऐसी कुछ अपीयरेंस होगी। ओके करा और सेम मटेरियल मैं उसके टेबल टॉप का जो फ्रेम बचा हुआ है हमारे पास उसके लिए भी यही मटेरियल दे रहा हूँ और कर दूंगा ओके। तो अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका टेबल टॉप का एक मटेरियल है, देख पा रहे हैं। इसी को अगर हम प्रॉपरली रेंडर करते हैं तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड जो कर रहा हूँ वो कलर कर देता हूँ, और कलर लेट से मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ वाइट ही दे दे या ग्रे दे देते हैं ओके। और उसके बाद मैं इसको क्वालिटी यहाँ से सेट कर लेता हूँ। स्क्रीन पे ही चाहिए रेंडर। तो अभी हमारी रेंडरिंग प्रोसेस चल रही है। तो इसमें जो मैंने मटेरियल दिया है वो रेविट में बाय डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल था मैंने वही प्रोवाइड करा है। अगर आप चाहें तो आप अपने अच्छे अच्छे मटेरियल्स डाउनलोड करके और भी अच्छी तरह से मॉडलिंग कर सकते हैं। तो जैसे ये रेंडरिंग ओपन हो फिनिश होगी तो आपको इसकी बिल्कुल एक ओरिजिनल इमेज दिखेगी विद मटेरियल। इससे क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट्स को शो कर सकते हैं कि बनने के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। बेसिकली फैमिली मॉडलिंग जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रेविट तो यूज़ होता ही होता है, बिम का कंसेप्ट यूज़ होता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो रेविट बस मॉडलिंग के लिए ही यूज़ कर रही है। जैसे कुछ फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ है जो फर्नीचर डिज़ाइनिंग करते हैं, वो फर्नीचर ही डिज़ाइन कर रहे हैं रेविट को यूज़ करके बस फैमिली क्रिएशन में। तो यही सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि फैमिली क्रिएशन कैसे होती है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसमें हम कैसे मॉडलिंग करते हैं बाय यूजिंग आवर एक्सट्रूजन कमांड। एक्सट्रूजन कमांड्स के अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी मॉडलिंग कमांड्स होती है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसी के साथ साथ मैंने आपको दिखाया कि हमने कैसे डायमेंशनल पैरामीटर्स दिए अपने मॉडल में, कैसे हमने मटेरियल्स वाले पैरामीटर्स दिए और कैसे उसको लोड करके हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करा। और उसी के साथ साथ यूज़ करने के बाद अब आप देख पाओगे तो ये आपकी एक रेंडर्ड इमेज है। तो ऐसे आपकी रेंडर्ड इमेज बहुत अच्छी अच्छी आ सकती है। तो अभी के लिए मैंने आपको आज एक फैमिली मॉडलिंग का इंट्रोडक्शन दिया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।